हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिर से मैं आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का क्वेश्चन है, संगठन क्या है, संगठन की अर्थ, परिभाषा एवं विशेषता की व्याख्या करें। तो फ्रेंड्स, हम लोग बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पूरा डीपली इसे समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संगठन क्या होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे इसके मीनिंग, डिफिनेशंस एंड विशेषता को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि संगठन संघ प्लस गठन, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि गठन से ऐसे हम लोग क्या समझते हैं, जहाँ पे 2-4 लोग गठन होकर किसी काम को करते हैं, यानी कि समूह बनाते हैं, उसे ही गठन कहा जाता है। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी उपक्रम में साथ साथ कार्य करते हैं तो इन व्यक्तियों के मध्य कार्य को बांटने की आवश्यकता होती है। इसे ही संगठन कहा जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। यानी कि होता क्या है, जब कोई हम लोग बिजनेस करना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं, तो कोई अकेला व्यक्ति उस बिजनेस को नहीं कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जैसे एक व्यक्ति सब्जी का उत्पादन करता है, सब्जी बेचना चाहता है, सब्जी का बिजनेस करना चाहता है, तो वो क्या करता है, उसके पास पूंजी की कमी होती है, उसके पास बहुत सारी समस्याएं आती है। किस तरह से वो सब्जी का उत्पादन करेगा, सब्जी के उत्पादन में सब्जी की सिंचाई के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो उसके पास पूरी तरह से पैसे नहीं होते हैं। तो इस तरह से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति ही सही, लेकिन उन लोग आपस में पैसे मिलाते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने कामों को करते हैं। तो इस तरह से समूह बनाकर काम करने से जो भी कार्य किया जाता है बहुत ही आसानी से अचीव किया जाता है। तो चलिए आगे अब हम लोग समझते हैं इसके मीनिंग को अच्छे से। तो फ्रेंड्स, संगठन क्या है, अभी मैं आप लोगों को बताई, जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी उपक्रम के साथ, यानी कि कोई उद्योग या फिर कोई बिजनेस के साथ साथ कार्य करती है मिलकर, तो इन व्यक्तियों के मध्य कार्य की बांटने की आवश्यकता होती है। इसी का नाम संगठन होता है। यानी कि जो व्यक्ति समूह बनाकर काम करते हैं, तो वहाँ पे समूह के जितने लोग होते हैं वे सभी लोगों में अपने अपने कार्य को बांट दिए जाते हैं और सभी मिलकर एक दूसरे के साथ काम करने का काम करते हैं। इसे ही संगठन कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा के शब्द में हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। संगठन को क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस। इसकी उत्पत्ति ऑर्गेनाइज्म से हुई है, जिसका आशय देह के ऐसे टुकड़ों से है जो परस्पर इस प्रकार संबंधित है कि एक पूर्ण इकाई के रूप में कार्य करते हैं। जिस तरह मानव शरीर की समस्त कार्यवाही संचालन मानव मस्तिष्क द्वारा होता है, उसी प्रकार एक व्यावसायिक संस्था विभिन्न विभागों में विभक्त होती है, जैसे कि क्रय, वित्त, कर्मचारी आदि विभाग। इस तरह संगठन वास्तव में वह तंत्र है जो लोगों में एक साथ रहने की सामर्थ्य को पैदा करता है। यानी कि जो संगठन है, संगठन एक मानव शरीर के हिस्से की जैसा है। जैसे कि मानव शरीर का मस्तिष्क जिस तरह से काम करता है, उसी तरह से यहाँ पे व्यवसाय में कर्मचारियों के कार्य बहुत ही मायने रखते हैं। जैसे कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, सबके अपने अपने विभाग होते हैं। अगर वे अपने कार्य को अच्छे से नहीं करेंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाएंगे, तो संगठन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसीलिए होता क्या है कि संगठन के सभी व्यक्तियों में अपना अपना कार्यभार सौंप दिया जाता है और सभी एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं। उसे ही संगठन कहा जाता है। चलिए आगे अब हम लोग समझते हैं संगठन की परिभाषा।
को संगठन एक अत्यंत विस्तृत शब्द है, यानी कि बहुत ही बड़े शब्द के रूप में माना जाता है, अतः इसकी कोई एक ऐसी परिभाषा देना कठिन है जो सर्वमान्य हो। विभिन्न विद्वानों ने संगठन की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, कुछ इस प्रकार है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से विद्वानों ने संगठन की व्याख्या किया है। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, पोहैन के अकॉर्डिंग। पोहैन क्या कहते हैं, किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्पादन के साधन को सर्वोत्तम ढंग से समायोजित करने के लिए संगठन कहा जाता है। यानी कि पोहैन के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि किसी एक निश्चित उद्देश्य बनाया जाता है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उत्पादन के जो साधन होते हैं वे सभी साधनों का सर्वोत्तम ढंग से समायोजित, यानी कि कार्यों को करना एक क्रमबद्ध तरीके से व्यक्तियों में बांटकर कार्य को किया जाता है, उसे ही संगठन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है जी.ई. मिलवाई के अकॉर्डिंग। जी.ई. मिलवाई क्या कहते हैं, कार्य और कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध गठन करते हैं। यानी कि जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग संगठन तो बना लिए, लोगों को समूह कर दिए, समूह बना दिए, लोगों को एक दूसरे से जोड़ दिए और उन लोगों को कार्यभार दे दिए, लेकिन कर्मचारियों के बीच में ही मतभेद पैदा हो गया तो वे भी एक दूसरे के विरोध ही काम करेंगे। एक व्यक्ति कहेगा, एक कर्मचारी ये काम करने के लिए कहेगा तो वो उसका मुंह तोड़ जवाब देगा और बोलेगा कि नहीं मैं नहीं करूँगा। तो इस तरह से संगठन का भी प्रभाव पड़ सकता है, एक बुरा प्रभाव। तो इसीलिए बताया गया है कि कार्य और कर्मचारी जो समुदाय होता है, समुदाय का मधुर संबंध को गठन करता है और एक दूसरे के साथ एक अच्छा व्यवहार करते हुए कार्य करते हैं, उसे ही संगठन कहा जाता है। तीसरा नंबर में आता है प्रोफेसर बाई के शब्दों में क्या बताया गया, व्यावसायिक उपक्रम का सारा कार्य इस प्रकार का एक प्रकार का श्रम है। यानी कि बाई जी क्या कह रहे हैं, व्यवसायिक उपक्रम का जितना भी कार्य है वो एक तरह का एक लेबर यानी कि श्रम के रूप में होता है, या आय तथा धन प्राप्त करने के लिए किया जाता है, मानसिक प्रयास है। ये एक मानसिक प्रयास के रूप में बताया गया या अन्य प्रकार के श्रम से भिन्न श्रम है, क्योंकि इसमें विशेष विद्यमान रहते हैं। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि व्यावसायिक उपक्रम का सारा कार्य एक प्रकार का श्रम होता है और इसमें धन और आय को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों का समूह बनाया जाता है और एक दूसरे के साथ मिलकर जो कार्य किया जाता है उसे ही संगठन कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे अब हम लोग समझते हैं संगठन की विशेषता को। फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना। संगठन की सबसे पहली विशेषता ये होती है कि यहाँ पे दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति नहीं होगी तो यहाँ संगठन जैसा कोई नाम ही नहीं रह जाएगा, संगठन होगा ही नहीं। इसीलिए बताया गया है कि संगठन केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि यह एक से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है जिसे हम संगठन कहते हैं, और उन संगठनों का उद्देश्य अपने व्यवसाय व्यापार में उन्नति और वृद्धि करना होता है। संगठन किसी पशु पक्षी को हम नहीं कह सकते हैं, संगठन केवल मानव द्वारा बनाए गए एक समूह होता है। यानी कि फ्रेंड्स हम लोग समूह या संगठन किसी पशु पक्षी एक जगह पे जमा हो गए हैं और एक ही जगह इकट्ठा है तो ये नहीं कि उसे हम संगठन कह देंगे कि वो संगठन बना के चल रहे हैं एक साथ। तो क्योंकि यहाँ पे बिजनेस में संगठन का मतलब होता है एक लक्ष्य को लेके चलना, एक उद्देश्य को लेके चलना और अपने अपने कार्यभार को अच्छे तरीके से निभाते हुए किया जाता है, एक बिजनेस के पर्पस से किया जाता है, उसे ही संगठन कहा जाता है। संगठन केवल मनुष्य द्वारा बनाए गए समूह को कहते हैं, क्योंकि मनुष्य व्यक्ति विवेकशील है और वह हमारे भावनाओं को समझता है। कोई एक व्यक्ति संगठन का निर्माण नहीं कर सकता है जब तक कि उसमें एक से अधिक व्यक्ति ना हो। इस संगठन में से अधिक दो या इससे अधिक व्यक्ति होना अनिवार्य होता है। संगठन की दूसरी विशेषता क्या आती है, निश्चित उद्देश्य का होना। यानी कि एक
निश्चित गोल का होना बहुत ज़रूरी होता है संगठन में। संगठन बनाने से पूर्व किसी निश्चित उद्देश्य का निर्णय करना अति आवश्यक होता है। बिना उद्देश्य संगठन जो बनाया जाता है उसका कोई महत्व नहीं रहता है। इसीलिए संगठन का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। मेले में सैकड़ों लोग रहते हैं, उसे हम संगठन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है। उसे केवल हम एक भीड़ कह सकते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, जैसे कि मेले में तो बहुत सारे लोग चले जाते हैं, बाज़ारों में भी बहुत सारे एक जगह इकट्ठा होते हैं, लेकिन इसे हम लोग एक संगठन नहीं कह सकते हैं। इसका कोई मतलब नहीं होता है भीड़ में जमा होना। इसीलिए संगठन का एक निश्चित उद्देश्य जहाँ पे होता है उसे ही संगठन कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि संगठन का एक उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी नंबर विशेषता क्या आती है? संगठन का पूर्व निर्धारित होना चाहिए। यानी कि संगठन जो होता है, संगठन का जो लक्ष्य होता है, लक्ष्य को पूर्व में ही निर्धारित करना बहुत ज़रूरी होता है। संगठन बनाने से पूर्व हमें एक लक्ष्य या टारगेट चुनना चाहिए। संगठन के लिए यह आवश्यक है कि लक्ष्यों का पूर्व निर्धारित होना अति आवश्यक है, ताकि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठन बनाया जाए। अतः संगठन से पहले लक्ष्य का निर्धारण करना भी आवश्यक होता है। यानी कि यही है कि फ्रेंड्स, संगठन बनाने से पूर्व क्या होता है कि एक लक्ष्य या टारगेट का होना बहुत ज़रूरी है। संगठन के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि एक लक्ष्य को निर्धारित करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समूह के लोगों के द्वारा कार्य किया जाना चाहिए। चौथी नंबर विशेषता क्या आती है फ्रेंड्स? व्यक्तियों का समूह का होना। संगठन किसी पशु, पक्षी या अन्य प्राणियों का समूह संगठन नहीं कहलाता है। संगठन केवल व्यक्तियों का ही हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति विवेकशील होता है, वह हमारी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ सकता है और कार्य कर सकता है। इसीलिए बताया जाता है कि पशु, पक्षी या फिर बिना उद्देश्य का एक जगह इकट्ठा होना वो संगठन नहीं कहलाता है। किसी एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यक्तियों के बीच एक लक्ष्य होता है और इस उद्देश्य से समूह बनाते हैं ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसे ही समूह कहते हैं, यानी कि व्यक्तियों का समूह। पांचवा नंबर पॉइंट क्या आता है फ्रेंड्स? संगठन में नेतृत्व का होना। यानी कि संगठन तो बन जाता है, लेकिन वहाँ पे एक नेतृत्व की भी आवश्यकता होती है, यानी लीडरशिप। संगठन में किसी एक व्यक्ति का उच्च पद होता है। यानी कि कोई भी विभाग में आप जाएंगे फ्रेंड्स तो देखिएगा वहाँ पे एक व्यक्ति होता है जो कि सीनियर होता है, यानी कि मैनेजर लेवल पे होता है या ऑफिसर लेवल पे होता है। तो ताकि वह नीचे के कार्यरत लोगों को अपनी उद्देश्य के प्रति उनको जागरूक कर सके और उनके अनुरूप कार्य कर सके। बिना किसी नेता या उच्च पदाधिकारी के लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो इसीलिए किसी भी संगठन या फिर किसी भी कंपनी में एक सीनियर पद को नियुक्त किया जाना जरूरी होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे संगठन के अर्थ, परिभाषा एवं विशेषता को। ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।